Welcome guys to another big interview on In the Limelight with Saima Ajram. Very humble today because I have got an international superstar in the studio. Actually, we're in a restaurant, we're out eating, and I thought I'd share the moments with you guys. He is none other than Mr. Falak Shabir, and I'd like to say this is a very, very big opportunity for me because Falak सबको interview नहीं देते, and you won't really catch him on these morning shows or Pakistani television. लेकिन he's here, he's really humble, and I'm really, really proud to say that he's come on my show. आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला. Appreciate it. Thank you so much. आपने मुझे इनवाइट किया. बहुत अच्छा लगा आपकी पहले तो हम फैशन के बारे में बात करेंगे because I'm very impressed with your fashion today. We've spent I think quite a few hours together, haven't we now? Yes, yes. So I was thinking, wow, I love these shoes. I want to share them with my viewers first. ये shoes जो है औरतों को shoes उनकी कमी होती है और handbags. Handbags तो नहीं, आपका गिटार है, which I'm very impressed with. मेरी काफ़ी चीज़ें कमज़ोरी हैं. Like मेरी wardrobe सबसे बड़ी कमज़ोरी है, especially shoes में आ जाते हैं, फिर watches. फिर उसके बाद गिटार तो मेरी ज़िंदगी है, गर्लफ्रेंड है लाइक आप ये कह सकते हैं. सफ़ेद गर्लफ्रेंड. यस, वाइट गर्लफ्रेंड. Yes. गोरी. तो दूसरे नंबर पे फैशन के बारे में बस ये कहना चाहूँगा कि जो चीज़ आपको सूट करे, ये नहीं कि अगर उसने वो पहना हुआ तो मैं भी वही पहनूँ. जो चीज़ आपकी बॉडी को सूट करे वो आप पहने, चाहे वो 200 वाली टी शर्ट हो, चाहे वो 200 पाउंड वाली टी शर्ट हो. ठीक है, वो एग्जैक्टली आपकी बॉडी के ऊपर सूट करनी चाहिए. सम लोग ऐसे होते हैं कि अच्छा जो उसने पहना है मैंने वो पहनना है, उसको नहीं सूट कर रहा तो फिर भी पहनेगा, बुरा लगेगा. तो ये चीज़ है कि आप फॉलो करें इस चीज़ को कि अच्छा है, उसका ड्रेस अच्छा है, उसने अच्छा पहने, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि जो उसने पहना वो आप पहने. जो आपको सूट करता है वो पहने, ज़रूरी नहीं है वो महंगा होना चाहिए, यूके से लिया, लंदन से लिया, फ्रांस से लिए. बाकी जो मेरा फैशन है, मुझे वैसे ही एक दो थोड़ा सा मैं इंटरनेशनल एम्बेसडर हो गया हूँ, जिसमें मेरे ये जो शूज़ की आप बात कर रही हैं, ये सुपर ग्लैमरस एक कंपनी है जिन्होंने मुझे एंडोर्स किया और उन्हीं के शूज़ में आजकल वेयर कर रहा हूँ और काफ़ी लोगों को पसंद आ रहा है. मेरी जो आने वाली वीडियो है तेरी कसम, उसमें भी मैंने उस शूज़ को एक इनका ही डिज़ाइन है और वो तो अमेजिंग शू है. फैशन के बारे में मैंने इसलिए शुरू किया बिकॉज ऑब्वियसली अब आप काफ़ी पाकिस्तान में दुनिया भर में एक फैशन आइकॉन बन चुके हैं. एंड आई थिंक एक सिंगर के लिए पहले होता था कि सिंग यू शुड बी एबल टू सिंग. अब आजकल नए कुछ आर्टिस्ट आ रहे हैं, सिंग इनको इतना आता नहीं, वो फैशन में ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं. लेकिन आपने सिंगिंग पहले आपने उसको मास्टर किया और आगे जाके अब फैशन आई नोटिस्ड ओवर द इयर्स के बहुत फैशन आपका बहुत आगे आ रहा है, स्पेशली आर द मेल सिंगर्स इन पाकिस्तान. आई डेफिनेटली थिंक यू वांट टू फॉलो. राइट. उसकी वजह ये है कि अब सिंगिंग के साथ साथ जो आपके फैंस और आपके फॉलोअर्स होते हैं वो आपको अच्छा दिखना भी चाहते हैं कि यार हमारा जो हमारा फेवरेट है वो अच्छा दिखे, अच्छा पहने, उसके बारे में कोई बात बुरी ना हो, उसके बारे में उसके बालों का स्टाइल, उसके बोलने का स्टाइल, ये सारी चीज़ें अब काउंट होती हैं. आप देखें कि एक फॉलोअर आपको देख रहा है और वो आपको, इवन मेरे साथ तो ये बहुत हुआ है, पता नहीं दूसरों का मुझे नहीं पता, मेरे फैंस तो इतना मुझे फॉलो करते हैं कि वो ये भी बता दें कि ये वाली शर्ट या ये वाला शू आपने लास्ट इंटरव्यू में इस जगह पे पहना था या इस शो में पहना था, तो आप बस करें, अब दूसरी दफ़ा ना पहने इसको. इस टाइप के भी फैंस हैं. तो फैंस तो आपको पता है उनका प्यार होता है, हम लोग पब्लिक की प्रॉपर्टी हैं और उन लोगों की बात को फॉलो करना पड़ता है. इसलिए मुझे लगता है कि अब आपको थोड़ा सा अपने आप को मॉडर्न करना पड़ेगा. खाली अब ये नहीं कि एक ही ब्लैक कोट, एक ही ब्लैक पैंट और एक ही ब्लू शर्ट उसके अंदर, और पूरी ज़िंदगी आपने उसके अंदर शोज़ कर दिए. और मतलब हर किसी का एक अपना स्टाइल है. हाँ, अपना स्टाइल है, मैं ये नहीं कहता. लेकिन हाँ, आजकल ज़रा यूथ बेस्ड म्यूज़िक ज़्यादा हो रहा है, मेरी फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा यूथ में है, तो वो मुझे फॉलो करते हैं और मुझे अच्छा दिखना चाहते हैं. मैं बेसिकली सच्ची बात बताऊँ, मैं बहुत, मेरे वालिद साहब ने हमेशा मुझे एक चीज़ सिखाई कि सादगी में जो मज़ा है ना वो किसी में नहीं, लेकिन मुझे ये सब कुछ करना पड़ता है और ये एक सेलिब्रिटी के लिए ज़रूरी भी. ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं बड़ा सादा इंसान हूँ अपनी लाइफ में. अगर आप मेरी फैमिली लाइफ में मुझे घर में मिलेंगे तो आप कहेंगे ये फ़लक है, बिल्कुल सादा, एक ट्राउज़र टी शर्ट. लेकिन जब मैं टीवी अपीयरेंस करता हूँ, जब मैं कॉन्सर्ट अपीयरेंस करता हूँ, तो वो आप कहेंगे कि वाकई दिस इज़ फ़लक. पाकिस्तानी फैशन की बात करूँगी, देसी जो शलवार कमीज़ में मज़ा है और देसी चप्पल में, वो कभी पहनते हैं? 100%. जब भी जुमा होता है मैं पढ़ता हूँ और जुम्मे वाले दिन मैं शलवार कमीज़ पहनता हूँ. और शलवार कमीज़ का ऑफकोर्स आपका एक ट्रेडिशन है, आपका एक कल्चर है. और स्पेशली मुझे वाइट शलवार कमीज़ बहुत पसंद है. मेरा फेवरेट कलर भी मेरा वाइट है. यस, मेरा फेवरेट कलर. और मैं उसमें मोस्टली जो शलवार कमीज़ है मैं वाइट पहनता हूँ. तो पाकिस्तानी फ़ैशन तो ये तो आपका अपना स्टाइल है. आप इस वक्त यूके में आए हुए हैं. यू परफॉर्म्ड अलोंगसाइड इमरान खान एंड बिपाशा बासु ऑन फ्राइडे, एंड हाउ वाज दैट? इट वॉज़ अमेजिंग एक्सपीरियंस. ब्रेडफर्ड में जो मैंने शो किया और स्पेशली वहाँ के जो मेरे जो फॉलोअर्स थे, फैंस थे, और जब मैंने उनके लिए शो पे अपीयरेंस दी तो मुझे एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा स्टेज पे जाना पड़ा. एक दफ़ा मैंने परफॉर्म कर लिया, फिर उसके बाद मुझे लास्ट में फिर परफॉर्म करना था.
वो जो मेरे लिए फीलिंग्स थी वो मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता। उसकी वजह ये है कि बहुत सारा प्यार दिया उन्होंने, और मैं अब यही चाहता हूँ। ब्रेडफोर्ड वालों ने बड़ा, मेरे फ़ैन पेज पे भी काफ़ी उन्होंने आके कमेंट किए, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सब जगह पे। लेकिन मैं एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जहाँ पे भी आपको अपना प्यार करने वाला मिलेगा, आपको ऑटोमेटिकली वो सब कुछ अच्छा लगेगा। तो मुझे उस दिन बहुत मज़ा आया। मुझे भी काफ़ी मैसेजेस मिले कि ब्रैडफोर्ड के लोग कह रहे थे कि फिर आए, फलक कब आएंगे, उन्होंने इतना एंजॉय किया, काफ़ी लोग नाच रहे थे वहाँ पे। हाँ बिल्कुल, वो क्रेज़ी लाइक इस टाइप का माहौल हो गया था कि लोगों ने कंट्रोल करना पड़ा मैनेजमेंट को कि प्लीज़ आप लोग अपनी सीटों पे बैठ जाएं। तो इसका मकसद ये था कि लोग एंजॉय करें, और वो कर रहे थे। और ये मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि वो लोग आए, उन्होंने एंजॉय किया और मुझे याद रखा। सिंपल, तो मतलब ये कैरी होना चाहिए, इसी चीज़ को चलना चाहिए। बिफोर वी कंटिन्यू, मैं व्यूअर्स से कुछ बात करना चाहूँगी कि मेक श्योर यू फॉलो मी ऑन ट्विटर एंड हैशटैग इन द लाइमलाइट ITLL अगर आपको ये इंटरव्यू अच्छा लग रहा है। बैक टू फलक, चलते हैं आपकी पहली एल्बम के बारे में बात करते हैं। रोग जब रिलीज़ हुई, सबको रोग लग गया फलक का। तो जब आपने ये एल्बम बनाया था, क्रिएट किया था, तब आपको महसूस हुआ था, डिड यू फील कि इट्स गोना बी सो सक्सेसफुल? बेसिकली रोग लगाने का मकसद नहीं था किसी को। अगर आप उसके लिरिक्स पे थोड़ा सा गौर करें तो वो मेरे एक गाना, एक लड़की की फीलिंग के ऊपर गाना था। जैसे लाइक मेरे सामने एक लड़की बैठी हुई है और मैं उसको बोल रहा हूँ कि रोग ला ले दिल में सोनी बन बन डिगन मोती है थ्रू। वो रो रही है और मैं उसको सुना रहा हूँ उसकी बात, उसके दिल के दर्द को फील कर रहा हूँ। तो ये मेरी बेसिकली मकसद है। और रही बात सक्सेस की, तो आप दुनिया में कुछ भी कर लें, अगर आप परफेक्ट हैं 110% आप कहते हैं जी ये चीज़ हिट हो जाएगी, तो आपको एक चीज़ का आसरा और एक चीज़ की मदद ज़रूर चाहिए, वो है अल्लाह की। जब मैंने फाइनली अपने हाथ में एल्बम रख लिया था, वीडियो बनाकर मैं टीवी अपनी LCD पे देख रहा था, तो फिर भी मैं ये सोच रहा था कि मैं दुनिया में कुछ भी कर लूँ, जब तक उसकी रज़ा नहीं होगी मैं कामयाब नहीं हो सकता। तो किसी भी कामयाबी के पीछे उसका करम, उसका होना और उसका आपके ऊपर हाथ होना बहुत ज़रूरी है। सक्सेस जो है स्पेशली मीडिया में जो मुझे फ़ील होता है वो मुकद्दर से मिलती है, वो नसीब से मिलती है। ऐसे तो बहुत से टैलेंटेड लोग हैं जो बेचारे ज़ाया हो रहे हैं, लेकिन ये बहुत लकी लोग होते हैं जिनको अल्लाह ताला इज़्ज़त दे देता है और इस मुकाम पर बैठा। आपसे मेरी काफ़ी बात हुई है, we've had interviews before, आपने अपने अब्बू जान का बहुत जिक्र किया है। क्या did they get to experience your first album? उन्होंने सुनी? यस मेरे फादर ने जब फर्स्ट टाइम मुझे अच्छी तरह याद है कि फाइनेंशियली हम लोग स्ट्रॉन्ग नहीं थे, तो मेरे फादर ने मैंने उनसे कहा कि मुझे थोड़े से पैसों की ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा कि बेटा मेरे पास इतने पैसे नहीं जितने तुम आ रहे हो। उस पाकिस्तान में आपको पता है कि 3-4 लाख रुपए का मतलब अगर आप पाउंड में बात करें तो 2000 पाउंड तक वीडियो बनता है। तो उस टाइम की बात करें 2008 में, ये बहुत बड़ी रकम थी हमारे लिए। और जब मैंने अब्बू से बात किया कि मैं नहीं दे सकता ये, तो मैंने कहा अब जितने हैं ना उतने दे दें, इसमें मेरे लिए बरकत होगी। तो उन्होंने मुझे 7,000 रुपये दिए, 7,000 रुपीज़। लाइक आपके अगर बात करें तो 50 पाउंड बनते हैं जी। वो मेरे लिए बहुत बड़े थे। उसकी वजह ये है कि मुझे उस दिन एहसास हुआ और इस चीज़ की बात का बड़ी खुशी हुई कि चलो मेरे बाप ने अगर 7,000 रुपये दिए हैं, उसके पीछे उस दुआ कितनी महंगी हुई है, उसकी कोई कीमत ही नहीं। तो ये चीज़ जब आई मेरे साथ, ऑटोमेटिकली बाप की दुआ, माँ बाप की दुआ, आपको पता है कहाँ पे भी ले जाती है इंसान को। तो वो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी। फिर मेरे फादर ने उस चीज़ को एंजॉय किया। जब मेरा रोग हिट हुआ तो पूरी रात टीवी के आगे बैठे रहते थे कि आज मेरे बेटे का गाना इस टाइम पे लगेगा। आज उनकी दुआओं से जो भी हूँ, यहाँ पे बैठा हूँ, अगर UK में बैठा हूँ तो उनकी दुआओं से हूँ और मेरे फैंस की वजह से। फैंस को ये भी बताएं कि उस मज़ीद जो पैसे आपको चाहिए थे आपने कैसे कमाए थे? वो काफ़ी लंबी स्टोरी है, आपके इंटरव्यू के लिए कम टाइम है और उसके लिए मैं अगर बैठूँगा बताने तो बहुत लंबी स्टोरी है। हाँ, मैं शॉर्ट करके बताता हूँ कि जब मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ी तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं स्टडी कर रहा था और मैं एक पार्ट टाइम जॉब करता था शाम के टाइम में। 1400 रुपीज़ मेरी सैलरी थी, मुझे याद है। और उसमें से मैं अपनी फ़ी भी देता था और साथ अपने थोड़ा बहुत जब कपड़े शपड़े ले लेने हैं और अपने खर्चे जो थे। लेकिन जब मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए तो मुझे 4 साल लगे पैसे जोड़ने में, 3 लाख रुपये। और मैंने सेल्स मैंने स्टार्ट की थी, मुझे अच्छी तरह याद है। पाकिस्तान लाहौर में एक शॉपिंग मॉल है पेस, वहाँ पर मैं एज एन गारमेंट से पे सेल्समैन लगा था। और 4 साल मैंने वो पैसे जमा जब कर लिए थे, ऑलमोस्ट कुछ 2.5 लाख रुपये मैंने जमा किए थे, बड़ी मुश्किल से किए थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि वो डेज़ जो मैं अपने आप को मारता था, अपनी ख्वाहिशात को, अपनी जो मेरी विशेष थी कि ये करना है वो करना है, जैसे लड़कों के होते हैं। जिस टाइम में लड़के
इंजॉय करना चाहते लाइफ को, उस टाइम मैं अपने आप को बना रहा था, अपने आप को मार रहा था, अपनी ख्वाहिशात को मार रहा था। बहरहाल वो पैसे जमा हुए, मैंने वीडियो किया बुक के साथ ये वो, और अकेले मैं ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, मेरे साथ कोई स्पॉन्सरशिप नहीं थी, मेरे साथ कोई ऐसा इंसान नहीं था जो मुझे गाइड करता, मेरे साथ कोई ऐसा डायरेक्टर होता ना, कोई मीडिया का बंदा होता है, कोई भी नहीं था। मैंने जो भी किया था खुद किया था। अल्लाह के बाद अगर इज़्ज़त दी है मुझे तो वो मेरे फैंस ने। Of course, and I think that was important to tell the viewers कि especially those artists जिन्होंने struggle किया है, उनकी journey देखना, और budding artists के लिए भी कि ये नहीं है, there's lots of people that are born in the industry, उनके लिए आसान होता है, उनके पास पैसा भी होता है, लेकिन जिसके पास नहीं है बहुत ज़रूरी है कि उनकी भी स्टोरी आगे आए, देखें। I feel मैं आपको एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि जितने भी लोग बड़े आसानी से कह देते हैं ना टीवी बैठे, अच्छा यार ये क्या इसका तो लग गया बस, और ये तो बस ऐसे किस्मत खुल गई, ऐसा नहीं होता। पता नहीं उसकी कितनी स्ट्रगल आप नहीं बता सकते, और अगर वो इस मुकाम पे है तो उसकी कोई रीज़न है कि उसकी स्ट्रगल होगी, कोई मेहनत होगी, कोई ऐसी अदाब अल्लाह को पसंद होगी जिसकी वजह से आज इस लेवल पे है। एंड इसीलिए मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाह रही थी कि फलक डिजर्व्स इट, ही इस मुकाम पे, ही डिजर्व्स इट बिकॉज़ ही इज वर्कड हार्ड फॉर इट। रोब में से आपका फेवरेट गाना कौन सा? आप मेरा कोई भी सॉन्ग सुनेंगे आपको उसको लिरिक्स वाइज आपको फील कर सकते हैं आपकी इसमें अच्छी चीज़ है। अब वो मैसेज को कैरी करना और उस तरह दूसरों तक पहुँचाना ये बड़ा इम्पोर्टेंट। तो इस पूरे एल्बम में मेरा एक बहुत ही मेरे दिल के करीब एक सॉन्ग है, मंदियाँ चंगियाँ तेरियाँ मैं तेरियाँ। ये मैंने एक ऐसी लड़की, एक ऐसे औरत पे गाना बनाया था जो माशरे में जिसको बुरा समझा जाता है, लाइक उसका बिज़नेस कुछ और है, वो मजबूरी के नाते वो कर रही है, लेकिन उसका हार्ट और उसका दिल तो एक आम लड़की की तरह ही है ना, वो भी उसी तरह प्यार करती है जिस तरह दूसरी लड़कियां प्यार करती हैं, या उसकी फीलिंग्स भी वही हैं, या उसकी भी ख्वाहिशात वही हैं, लेकिन उसको उस पॉइंट से, उस नज़र से देखा नहीं जाता। उसको देखा जाता है यार ये तो है ही ऐसी, तो इसकी तो बहुत ज़्यादा बुराई करना, और तो वो फिर आगे से कहती है कि नहीं, मंदियाँ चंगियाँ तेरियाँ मैं तेरी। थोड़ा सा आज हमें गिटार के साथ सुना देंगे? गिटार तो आपको पता है, गिटार ये मेरी फेवरेट गिटार है, आई लव दिस गिटार। मैं इसको ठगने में लगी हुई हूँ, शायद मुझे मिल जाए, बट देखते हैं। सो दिस इज फलक लाइव ऑन इन द लाइमलाइट विद साइमा अजरम। दिस इज सजण मिलन दुख जान हजारा शुक्र करा लख ओ कौन बंदे नु याद करे सी ढूंढे कौन खबर नु किस नु दर्द साडा हो सी रोग ना मंदी डर नु मंदियां चंगियां तेरियां मैं तेरियां मंदियां चंगियां तेरियां मैं तेरियां अमेजिंग एंड लाइव म्यूजिक जो है आई जस्ट थिंक इट्स अमेजिंग जब कोई लाइव गा सके और वो हम्बल इनफ है टू टेक पार्ट जब रिक्वेस्ट पे गा सिंगिंग बेसिकली होती ही लाइव आई थिंक स्टूडियो रिकॉर्डिंग करना कोई बड़ी बात नहीं आजकल सब कुछ बहुत इजी है आपके इस वो तो मैं भी कर बिल्कुल फोन पे आप रिकॉर्ड करके म्यूजिक डाल सकते हैं नेट पे लेकिन एक्चुअली जो सिंगिंग है वो ये है आई फील हु इज योर फेवरेट लाइव परफॉर्मिंग आर्टिस्ट बहुत सारे हैं जिसको आपने बचपन में देखा हो लाइव परफॉर्मेंस नहीं तो आप उससे इंस्पायर हो गए हो कि मैंने भी यार इसी फील्ड में जाना है
काफ़ी हैं उसमें। रेशमा जी का मैंने एक दो परफॉर्मेंस देखा था पीटीवी पे, मुझे याद है। ऑफ कोर्स कॉन्सर्ट पे तो जा नहीं सकते थे, उनके उस वक्त जो प्रोग्राम होते थे वो भी बड़े गज़ल टाइप महफिल होती थी। तो रेशमा जी का एक दो मैंने शो देखा था, वो बहुत अच्छा था। अब मुझे याद पड़ता है वो लाइव ही था। उसके बाद फिर मैंने एक परफॉर्मेंस देखी थी आबिदा परवीन साहिबा की, और वो इस्लामाबाद में थी। वो बहुत मज़े की थी, क्योंकि वो उनका जो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट है वो बड़े देसी हैं सारे। लाइक एक तबला होता है, एक हारमोनियम होता है और एक पियानिस्ट होता है, दैट्स इट। उनकी आवाज़, यस, सारा स्पिरिचुअल उनके वैसी म्यूज़िक उनका सूफ़ी है। तो वो एक परफॉर्मेंस मेरी ज़िंदगी की एक मतलब यादगार परफॉर्मेंस जो मैंने देखी हुई है, और इसलिए मेरी इंस्पिरेशन आप कह सकते हैं सूफ़ी म्यूज़िक इसलिए भी है कि मैं आबिदा परवीन साहिबा को सुनता रहा हूँ। और जब मैं गोद में था माँ की, तो मेरी माँ बड़ा सुनती थी। तो वो जो मेरे अंदर आपको एक मेरे एक म्यूज़िक में चीज़ नज़र आएगी, वो वही है जो आबिदा परवीन साहिबा के म्यूज़िक में एक मैसेज और एक चीज़ है। चलते हैं आपके म्यूजिकल करियर के बारे में। बैक टू दैट टी सीरीज यू साइंड अप टू, वाज दैट बिफोर द बॉलीवुड फिल्म्स? साजना नहीं, मेरे बॉलीवुड प्रोजेक्ट से पहले ही मुझे उन्होंने साइन कर दिया। अच्छा। इजाज़त एल्बम, जब मेरा इजाज़त सॉन्ग आया था तो यूट्यूब से उन्होंने मुझे अप्रोच किया था, और उस समय 10 मिलियन हिट्स थे इजाज़त के। तो उन्होंने कहा कि ये एक आर्टिस्ट है जिसको हमने, और उनका मैं वाहिद पाकिस्तानी आर्टिस्ट हूँ, वाहिद जिसको उन्होंने साइन किया। उसके अलावा किसी को नहीं उन्होंने साइन किया आज तक, ये रिकॉर्ड है। वंडरफुल। थोड़ा सा इजाज़त है? इजाज़त बिल्कुल। वे जान वालिया इंज छड़ के ना जावी, किते वादे सारे ओ तोड़ निभावी, गल्लां इश्क दी कीतियां संग रातां कड्डियां ओ भुल ना जावी, मैनू छड़ ना जावी। मेरा यार सजन तू, दिलदार सजन तू, मैनू कोल लुका ले, गल सीने ला ले, घर आ जा माही, फिर ना जा माही, तेरे तरले पावा, तेनू किंज समझावा, जे होवे इजाजत तेरी करा इबादत। Amazing. If you like what you see and you want to support Pakistani music, make sure you subscribe to the channel and check out the rest of Falak's videos on YouTube too. They're all available for you. आपके youngest बच्चे के बारे में बात करते हैं, जुदा के बारे में, आपकी जो एल्बम है, and it was recent. उसका कैसे रिएक्शन मिला आपको? जुदा was उसका बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, और उसका रिस्पांस वर्ल्ड वाइड है। उसकी वजह ये कि मैंने पंजाबी में डब स्टेप इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश की है। डब स्टेप एक वेरी यूनिक जॉनर है, आजकल बड़ा चला हुआ है, और एक ही गाना मैंने किया उसमें। उसके बाद फिर मेरा अगर मेलोडियस मेलोडी कहते हैं तो वो तेरी कसम है, जो कि यूके के प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया है। हिज नेम इज़ वी ने प्रोड्यूस किया। व्यूअर्स को बता दूं, the music that you hear in the limelight with Saima Adram was also produced by V, very talented music producer, singer, trainer. Yes, और उनके साथ काम करके बड़ा अच्छा लगा। बस उसके बाद फिर मैंने एक और सॉन्ग किया उनके साथ, इट्स कॉल्ड तेरी कसम, और तेरी कसम जो है वो भी उन्होंने इसी एल्बम में है, जुदा में है। तो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने मेरे साथ मतलब काम किया, तो ये बड़ी अच्छी बात है। फिर उसका वीडियो बड़ा अच्छा प्लस पॉइंट था, वो बड़ा अच्छा बन गया यूके में। यस, यूके में लंदन ब्रिज पे हम लोगों ने शूट किया था। आप दुनिया भर में घूमे हैं, you've seen, आपके टैलेंट ने आपको दुनिया भर घुमाया। Which has been your most beautiful and most sort of like relaxing place where you've been to? You thought, wow, this is amazing. I feel at home. Relaxing place तो नहीं कह सकते, क्योंकि जब भी मैं कहीं पे जाता तो काम के सिलसिले में भाग दौड़ लगी रहती है। मज़ा अपने रिलैक्स अपने कमरे में ही किया जा सकता है, जो कि अपने घर में है। लेकिन हाँ, मुझे यूके लंदन इसलिए ज़्यादा अच्छा लगता है कि मेरी शॉपिंग बड़ी अच्छी हो जाती है। तो शॉपिंग मैं पूरे साल की एक ही दफ़ा लंदन से करके जाता हूँ, और इवन कि मैं थ्रू भी कर देता हूँ। मैंने अपनी काफ़ी चीज़ें अपने फैंस को दी हुई है। अगर कोई मुझे सुन रहा है तो मैं अपनी जैकेट्स, अपनी जो भी चीज़ कोई फ़ैन मुझे अच्छा लगे मैं उसको दे देता हूँ। मैं इसमें ये नहीं बता रहा कि ये कोई बढ़ाई है, मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि उस इंसान तक उसकी पहुँच नहीं है। अगर मेरे देने से उसके दिल खुश होता है, उसको खुशी मिलती है, तो वाई नॉट, मैं क्यों नहीं दे सकता।
नहीं ये that's very nice of you. तो ये गिटार मैंने जरूर मैंने लेना आपको है। पहले बोल तो दिया। पता है मैंने क्या करना है? I'm gonna do a deal with you. मैंने गिटार लेना है. Next time you come to the UK, I'm gonna by that time learn how to play it and I'm gonna play it to you. Okay, ये deal है ना? At least you've encouraged somebody to. मैं जस्ट learn गिटार an दे सकता हूँ, instrument. इसका हार्ड केस नहीं दे सकता। वो महंगा है। अगर टूट गया रास्ते में तो आप बैग ले लेना यहाँ से। अच्छा कहीं ठीक से है भी मैं शॉप ले लेती हूँ एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। आगे अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएं, फैंस को बताएं कि अब फलक का क्या आने वाला है। बहुत बड़ा वीडियो कर रहा हूँ मैं तेरी कसम का, और तेरी कसम के मेरे जितने भी मेरे फैंस इस वक्त मुझे देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनका रिस्पांस मुझे कि आप इसका वीडियो करें। मैं नहीं कर रहा था पहले, लेकिन अब फाइनली मैंने उसका वीडियो शूट कर लिया है और बहुत जल्द तुम लोग देखोगे। Yes, and we'll play it on this show as well. Yes, तेरी कसम। एक्सक्लूसिवली। तेरी कसम? Yes, इनकी कसम तेरी कसम। कैमरे दी कसम, ਤੁਹਾਡੀ कसम, तो इन्हें सारे लोगों की कसम। सारे watching लोग काफी इकट्ठे हो गए थे। ए सोफे दी कसम, टेबल दी कसम, एंड गिटार की कसम। ये तो मेरा इसकी कसम नहीं ले सकती मैं। अच्छा तो इंडिया में कोई और प्रोजेक्ट्स? इंडिया में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। अभी टूर किया मैंने और फिर टूर के लिए जा रहा हूँ और यही है ज़्यादा इसमें चला और ज़्यादातर टूर्स हो रहे हैं मेरे। लाइक अभी सबसे बड़ा जो मेरा पहली ज़िंदगी का पहला टूर है यूएस का, तो यूएस वाले जितने भी मुझे देख रहे हैं वो तैयार हो जाएं क्योंकि उनके लिए टूर प्लान हो चुका है। US get ready यस, in 2014 Falak's coming? 2014 यस, इन दिस समर। एंड इंडिया फिर जा रहे हैं? इंडिया हमारा सीज़न है सितंबर में शुरू होगा, Wonderful. सितंबर, नवंबर, दिसंबर। आपको बेहद शुक्रिया, आपने Thank you हमारे so लिए much. वक्त निकाला और Thank you मुझे so पता है कि आपको काफ़ी भूख लगी है, तो कहते हैं कि भूखे और खाने के बीच में नहीं आना चाहिए। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। जी, तो फिर आखिर में एक लाइन, 2 लाइनें सुना देंगे फ्रॉम जुदा एल्बम? जुदा में से काफ़ी सॉन्ग्स हैं। अपने फेवरेट, अपने पसंद का, जस्ट टू प्ले अस आउट। जिया ना लगे जे तू ना होवे, अखियां दे सामने तेरी कसम। जिया ना लगे जे तू ना होवे, अखियां दे सामने तेरी कसम। So much. Thanks. अच्छा, tell us where can the fans get in touch with you? बहुत इजी है, सिंपल है। मेरी वेबसाइट पर आए www.falakmusic.com, ट्विटर फैन पेज फलक, फेसबुक फैन पेज, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सब कुछ है। ट्विटर का क्लियर करें क्योंकि आज मैंने जब ट्वीट किया मेरे फॉलोअर्स 3 हैं, फलक शबीर, मैंने तीनों को ट्वीट कर दिया because I didn't know which one was the real one. उसका Tell भी us which is the real. वहाँ पे भी लिंक है, वो वहाँ पे आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे फलक शबीर के नाम से, फलक शबीर 1। So you're फलक शबीर 1. यस, दूसरों को, अच्छा फलक शबीर 1, Yes. दूसरों को मैं डिलीट कर दूँ, वो डिलीट कर, वो फेक से। रिपोर्ट भी कर। जी रिपोर्ट भी अब मैं करूंगी। उन्होंने तो मुझे काफी रीट्वीट किए, अच्छा, सारे देखिए पता नहीं response ये है कि उन्होंने सब आपके अप टू डेट फोटो लगाए होते हैं, आ, आपसे भी ज्यादा वो अप टू डेट। ज़्यादा अपडेटेड चल रहे हैं ना। वाकई में चलो कर लेने थोड़ा बंदोबस्त। Falak is coming. That's it from today's episode. Make sure you follow me on Twitter as well. It's @SimaAdram and tweet me #ITLL. That is the handle for In the Limelight with Saima Adram. Make sure you keep watching, subscribe to the channel if you want the latest in Pakistani music. Ciao.